हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको हिंदी का हिंदी व्याकरण का विकारी का चौथा भाग क्रिया पढ़ाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले जानेंगे क्रिया है क्या। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ऐसा शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब इज ए वर्ड विच शोज सम वर्क। ऐसा शब्द जो किसी कार्य को होने का या करने का बोध कराता हो, ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिया को के मूल रूप को धातु भी कहते हैं बच्चों। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह धातु लिंग, वचन, काल के अनुसार बदली जाती है। जब कहने का मतलब बच्चों कि धातु जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और उसको बदला जाता है किसके आधार पर? क्रिया के लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के अनुसार उसको हम बदल सकते हैं। तो लिंग के आधार पर भी बदल सकते हैं, वचन के आधार पर बदल सकते हैं, काल के आधार पर वचन बदल सकते हैं। जैसे कि आपको लिंग अगर बदलना है, जैसे कि राजू पढ़ता है, तो राजू पढ़ता है तो इंदु पढ़ती है। राजू और इंदु एक पुरुष वाचक, एक लिंग है, एक पुरुष वाचक है, एक स्त्रीलिंग। लिंग बदल दिया गया। वचन के आधार पर एक वचन बहुवचन होता है। जैसे कि नलिन पढ़ता है और नलिन सलिल पढ़ता है। नलिन और सलिल पढ़ते हैं। काल के आधार पर उदय पढ़ता है, ये वर्तमान काल है, और उदय पढ़ता था भूतकाल हो गया, उदय पढ़ेगा भविष्य काल। इस प्रकार से इसको तीन आधार पर हम बदल सकते हैं। लिंग के आधार पर बदलते हैं क्रिया में, लिंग के आधार पर परिवर्तन करते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन करते हैं और काल के अनुसार परिवर्तन करते हैं। अब बात आती है बच्चों कि क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अभी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित होता है। तो बच्चों, जब कार्य का प्रभाव जो है कर्ता पर सीमित होता है, कर्ता तक ही सीमित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानु दुखी स्वर में बोली, ये बोली जो है ये क्रिया है और इसका प्रभाव मानु पर पड़ रहा है। मानु यहाँ पर वाक्य में कर्ता है, कर्ता का काम कर रहा है, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। सिरचन का मुंह लाल हो गया, हो गया, होना यहाँ पर क्रिया है और सिरचन ये कर्ता है, तो कर्ता पर इसका प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया, पाया जो है क्रिया है और मैंने जो है ये कर्ता है और कर्ता पर प्रभाव इसका पड़ रहा है। अभी कुछ क्रियाएं सदैव जो है अकर्मक रहती हैं, जैसे उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, सोना। बच्चों, ये सारी क्रियाएं हमेशा अकर्मक रहती हैं। ध्यान रखना, ये अकर्मक ही रहती हैं। अब बात आती है कि दूसरा भाग जिसको हमको पढ़ना है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर लाया,
यहाँ पर कंप्यूटर लाया का प्रभाव कंप्यूटर पर पड़ रहा है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा वाक्य है काकी उठो मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। पूड़ियाँ लाई हूँ यह जो है क्रिया है और पूड़ियाँ जो है ये कर्म है, तो इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ हमने एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला, तो मिला जो है ये क्रिया है, इसका प्रभाव जो है दृश्य पर पड़ रहा है, इस प्रकार से इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अभी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये दो क्रियाएं हो गई। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं, लेकिन क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। तो क्रिया के अन्य भेद में संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। सोना और रही ये दो क्रिया साथ साथ है, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। दूसरा वाक्य है अब हम चीज के हजारों गुलाम होते हैं। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं। यहाँ पर आप देखो बच्चों, होते, होना और हैं ये दो क्रिया है और इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। यदि आया बाबूजी आ गए होंगे, आ गए होंगे, आना और होना ये दो क्रिया है, तो इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कभी कभी इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्रिया जो है यहाँ पर समाप्त होती है बच्चों। और अभी विकारी शब्द, विकारी के चार भेद हो गए। अभी अगला टॉपिक आपका रहेगा अविकारी शब्द, जिसको कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।